So hello students, this is question number 9 of exercise 9.1. क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने डिस्कस कर लिया है. क्वेश्चन नंबर 9 में भी हम बात करते हैं तो बड़ा इजी क्वेश्चन. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ फुट ऑफ अ टावर. मीन्स दो चीज़ें हैं, एक बिल्डिंग है और एक टावर है, ठीक है. और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर. अब हमें अभी इस केस में ये पता नहीं लगा है कि किसकी हाइट ज़्यादा है और किसकी हाइट कम है. चलिए अभी थोड़ा आगे के लिए बात करते हैं, आगे देखते हैं तब पता लगेगा. एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग. इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई एंड फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. चलिए इसमें जनरली जब टावर और बिल्डिंग की बात करते हैं तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा इसमें कि टावर की जो हाइट है वो बिल्डिंग से हमेशा ऊंची ही होती है. ये कॉमन सेंस भी हम लगा सकते हैं, ठीक है. ये मैं बिल्डिंग मान के चल रहा हूँ और ये मेरे लिए टावर है. ध्यान रखिएगा, ये टावर की बात हो रही है एंड दिस इज बिल्डिंग. अब यहाँ पर हम बात करते हैं, वन बाय वन स्टेप से चलेंगे. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ फुट ऑफ अ टावर. मतलब यहाँ से, मतलब सी पर कोई बंदा है, सी से वो इसके टॉप को देख रहा है, बिल्डिंग के टॉप को देखा जा रहा है, और वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट हो रहा है दैट इज 30 डिग्री. ये बात क्लियर हुआ. अब सेकंड वाला जो केस आता है इसमें, वो आता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग. अब फुट, यहाँ पर कोई बंदा है वो इसके टॉप को देखता है. फिर एंगल ऑफ एलिवेशन आता है हमारे पास दैट इज 60 डिग्री, राइट. अब जो टावर है, ये जो टावर है इसकी जो हाइट है, ये इस टावर की जो हाइट है वो 50 मीटर गिवन है, ठीक है. आपको निकालनी है हाइट ऑफ बिल्डिंग. बिल्डिंग की हाइट हम मान लेते हैं कि वो h मीटर की होगी. क्वेश्चन के अब हमने सारा गिवन पार्ट यहाँ पर लिख लिया है. फिगर में हमने पूरी पिक्चर को यहाँ पर लिख लिया, डिपिक्ट किया, और उसके बेसिस पर हम देखने वाले हैं. इसमें एक चीज़ जो आती है इस फिगर के अंदर, दो राइट एंगल ट्राइंगल आपको देखने को मिल रहा है, राइट. एंड जो BC है वो BC एक ऐसा बेस है जो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना, क्योंकि मैं क्या करने वाला हूँ कि एक ट्राइंगल से पहले इस बेस को निकालूंगा, फिर दूसरे ट्राइंगल में इस बेस से दूसरे की हाइट निकल जाएगी, ठीक है. सबसे पहले मैं बताता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं. लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग बी h मीटर, ठीक है. हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमने h मीटर सपोज कर लिया. अब देखिए मैं यहां पर कौन से ट्राइंगल में अप्लाई कर रहा हूं. इन ट्राइंगल DBC, मैंने ट्राइंगल DBC में अप्लाई किया, क्योंकि DBC में मुझे क्या बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इसकी हाइट गिवन है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन भी गिवन है, और मुझे बेस मिल जाएगा इजीली. तो बेस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि 10 ही मुझे परपेंडिकुलर और एक बेस में रिलेशन देता है. तो परपेंडिकुलर यहां पर हो जाएगा स्टूडेंट्स DC एंड बेस बनेगा BC, करेक्ट. अब DC मेरे लिए क्या है, DC यहां पर 50 है, BC हमें निकालना ही है. 10 60 की वैल्यू क्या होती है, √3. सो 50 अपॉन BC. अब BC इज इक्वल टू 50 अपॉन √3 मीटर. अभी मैं इसको यहीं छोड़ देता हूं फिलहाल, इस √3 के साथ बाद में डील करेंगे. फाइनली BC हमारा मिल गया यहाँ पर. अब आप क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए आप अब ट्राइंगल को भूल जाएं. अब मुझे इसका कोई यूज़ नहीं होने वाला है, मेरा काम इसका ख़त्म हो गया. अब देखिए ये वाले ट्राइंगल पे आ गए हम वापस. पुराना ट्राइंगल जो बिल्डिंग से रिलेटेड ट्राइंगल बन रहा है. इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है अपना, 30 डिग्री. तो मैं 30 लगाऊंगा. 10 क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी परपेंडिकुलर और बेस ही है, पर हाइपोटेन्यूज नेक्स्ट से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए साइन और कोस का रेशियो हम नहीं ले सकते इस केस में. भी AB अपॉन BC ले लिया. 10 30 की वैल्यू क्या होती है हमें पता होना चाहिए, 1 अपॉन √3. व्हाट इज AB तो अपने को निकालना ही है, h हमने सपोज किया है. BC कितना है, 50 अपॉन √3, राइट. अब ये जो √3 है ये चला जाएगा ऊपर, मैं यहां कर देते हैं.
1/√3 h, √3 h से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 50 रह जाएगा यहाँ पर ये। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, 50 × 1 h इंटू √3 इंटू √3। देखिए √3 आपस में 2 बार आ गए मल्टीप्लाई में, 50 और ये हो जाएगा 3h, क्योंकि √3 इंटू √3 3। सो 50 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू h मीटर। और मैं इसको अगर पॉइंट में करना चाहता हूँ तो 3 × 1 = 3, 2 16.67 अप्रॉक्स मीटर। तो इसकी जो हाइट आएगी वो 16.67 मीटर आया। अगर आप टावर की हाइट छोटी भी रखते तो भी हमें कोई प्रॉब्लम कैलकुलेशन में नहीं होने वाली थी, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर भी अपने देखने को मिला कि जो हाइट है वो टावर की थी वो कितना था, वो 50 था। तो ऑब्वियस सी बात है हाइट जो टावर की होती है वो जनरली हम हाई ही लेते हैं, उसकी हाइट बिल्डिंग की हाइट से ज़्यादा ही होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल सेम यही था, सिर्फ फिगर को पता करना चाहिए कि फिगर में क्या कह रहा है वो। फिगर में उसने सिर्फ एक यहाँ से एंगल दिया, उससे हमने बेस निकाला, फिर उसी बेस को हमने दूसरे ट्राइंगल की हाइट निकालने में यूज़ कर लिया जो बिल्डिंग की हाइट थी एक्चुअली। तो इस क्वेश्चन में ये करना है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, बिल्कुल सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में जब बात करते हैं उसमें है 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, ठीक है, आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन द ईदर साइड ऑफ द रोड। ठीक है, फिगर बनाते हैं, थोड़ा समझ लीजिए। ये रोड है AB मान लेते हैं। इस रोड पर के इधर की साइड और इधर ये दोनों तरफ आपके पोल्स खड़े हुए, इक्वल हाइट है, विच इज़ 80 मीटर वाइड। इस रोड का जो विड्थ है वो 80 मीटर है। अब क्या होता है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, मीन्स रोड के बीच में कहीं पर पॉइंट है, करेक्ट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर, सपोज एक पॉइंट मैं यहाँ ले लेता हूँ, मिड का मतलब बीच में का मतलब मिडल में नहीं है, ध्यान रखिएगा। और जब मैं इन उस पॉइंट से दोनों के टॉप को देखता हूँ, इसके टॉप को देखा और इसके टॉप को देखा, राइट। अब यहाँ से यहाँ पर कोई बंदा खड़ा हुआ है, वो यहाँ से इसको भी देख रहा है और इसको भी देख रहा है, बट उसने दोनों तरफ देखा कि दोनों तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन अलग अलग आया। उसने यहाँ पर देखा यहाँ 60 डिग्री आ रहा है और एक तरफ 30 डिग्री आ रहा है। अब यहाँ पर आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा 30 और कौन सा 60? आपको ध्यान रखना है पोल से डिस्टेंस किसका ज़्यादा है। आप देखेंगे C जो है वो इस पोल से ज़्यादा डिस्टेंस पर है कंपेरेटिव टू दिस वन। तो इसका मतलब जितना वो पोल से दूर हो जाएगा उतना ही एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता चला जाता है, और ये जितना पोल के पास में होगा उतना ही एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होता है। तो इट मीन्स ये 60 रहा होगा, ये 30 डिग्री रहा होगा। अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि जो AC है वो लेस देन BC है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने उसको क्या सपोज किया है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। मीन्स हमें ये डिस्टेंस भी पता करनी है इस पर्टिकुलर पॉइंट की, और मुझे हाइट ऑफ द पोल भी डिसाइड करनी है, राइट। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है इस केस में। इस केस में सबसे पहले आपको देखना है कि दो ट्राइंगल्स हमारे पास आ गए। हाइट हम मान लेते हैं h है, क्योंकि दोनों की हाइट सेम है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बट दोनों के बेस अलग अलग हो गए इस केस में। इससे पहले वाले इतने क्वेश्चंस थे उसमें क्या हो रहा था कि बेस सेम था और हाइट अलग अलग होती थी। इस केस में क्या है, हाइट सेम हो गया और बेस अलग अलग है, लेकिन बेस दोनों के बेस का सम दे रखा है 80, मतलब AC प्लस BC। अगर मैं इसको थोड़ा और एलोबरेट करता हूं तो एक्चुअली में ये दिया हुआ है, करेक्ट। अब मैं यहां पर क्या करता हूं स्टूडेंट्स कि इसको मैं x मान लेता हूं, तो ये क्या बन जाएगा 80 माइनस x होगा। अगर ये डिस्टेंस जो है AC इसको मैं x मान लेता हूं तो मेरे लिए BC 80 माइनस x मीटर होगा ही होगा, करेक्ट। क्यों कर रहा हूं मैं इसको, ताकि मैं दोनों ट्राइंगल्स के बेसिस को अलग अलग कर पाऊं और फिर मैं रेशियोज के साथ उसको अप्लाई कर सकता हूं। अब सपोज कर लेते हैं लेट द हाइट ऑफ पोल्स बी h मीटर, करेक्ट। लेट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन ग्राउंड फ्रॉम, देखिए मैं इसको फर्स्ट पोल मान लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट पोल, ये मेरे लिए फर्स्ट पोल है, ये मैंने सेकंड पोल ले लिया है ताकि समझ में आ जाए कि हम किससे क्या डिस्टेंस लेने वाले हैं। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट C ले लेते हैं, C पॉइंट हमने डिसाइड किया ये वाला, ऑन अ ग्राउंड फ्रॉम
पोल फर्स्ट, बी एक्स मीटर, मैंने इसको एक्स मीटर माना है, करेक्ट। अब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम सेकेंड पोल, सेकेंड पोल से डिस्टेंस क्या बन जाएगा, वो 80 माइनस एक्स हो जाएगा, करेक्ट। ये हमने गिवन पार्ट लिख लिया यहाँ पर। अब देखिए हमारे पास सीधा फंडा क्या आने वाला है, हम वन बाय वन एक एक ट्राइंगल को उठाएंगे और उसमें रेशियोज अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। हाइपोटेन्यूज से कोई लेना देना नहीं है किसी भी ट्राइंगल में, हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस है, तो इसका इट मीन्स कि हमें 10 के साथ डील करना है, राइट। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं, इन ट्राइंगल डी ए सी, इन ट्राइंगल डी ए सी, जब आप ट्राइंगल डी ए सी अप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10 60 डिग्री, क्योंकि इस ट्राइंगल के अंदर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, और 10 60 के लिए ये हाइट बन जाएगा, तो बन जाएगा क्या, डी ए अपॉन ए सी, डी ए अपॉन ए सी, सॉरी ए सी। अब 10 60 कितना होता है, √3। डी ए की वैल्यू क्या डिसाइडेड है, नहीं है, वही हमें निकालनी है एच। ए सी कितना है, ए सी भी हमारे पास नहीं है। अब देखिए दो अननोन चीज़ें आ गई हमारे पास, तो वैल्यू तो पॉसिबल है ही नहीं, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, एक्स √3। अब ये हमारे लिए फर्स्ट इक्वेशन बन गई, हमें इसको यहीं छोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर दो अननोन वेरिएबल आ गए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे ट्राइंगल में जाना पड़ेगा, सी बी सी, सॉरी इसको हमने सी ले लिया है, इसको एक काम करते हैं, इसको डी ले लेते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल बी डी सी, बी डी सी ले लिया है, फिर इसमें 10 क्या लगेगा, 10 30 डिग्री, क्योंकि इस एंगल इस ट्राइंगल में 30 डिग्री चल रहा है, 10 30 डिग्री, करेक्ट। अब 10 30 डिग्री का मतलब परपेंडिकुलर क्या बना, डी बी, एंड बेस बनेगा यहाँ पर बी सी, ध्यान रखिएगा इस केस में बड़ा स्पेसिफिक होना है, और डी बी की वैल्यू एच है, ये है 80 माइनस एक्स, हमारे लिए ये आ गया, करेक्ट। 10 30 की वैल्यू √3 एच। अब यहां पर भी दो अननोन आ गए, लेकिन हमें यह पता है कि एच की वैल्यू x √3 है। हम क्या करेंगे, यहां पर जो h है इसको x √3 लिख देंगे, करेक्ट। देखिए क्या बेनिफिट हो रहा है, अब हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल रह गया। अब ये सिंपल इक्वेशन बन गई आपके लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स, और इसको √3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, क्योंकि √3 और √3 3 बन जाएगा, और x अपनी जगह पर एज इट इज। अब 80 इज इक्वल टू 3x प्लस एक्स, एंड 80 इज इक्वल टू 4x, एंड x इज इक्वल टू 20। तो हमारे लिए जो x आ गया वो 20 आ गया इस केस में, राइट। अब x की वैल्यू 20 मीटर डिसाइड हो गई। अब x था क्या, अगर फिगर को देखें तो x था इस पॉइंट की फर्स्ट पोल से डिस्टेंस, तो आप अपने पास एक डिस्टेंस आ गई। अब मैं क्या ये निकाल सकता हूं, हाइट क्या था, h x √3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 √3 क्या मीटर। तो ये किसका आ गया, ये हाइट ऑफ द पोल आ गई। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 20 √3 मीटर, एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम किससे, फर्स्ट पोल, फ्रॉम फर्स्ट पोल इज 20 मीटर, क्योंकि इस पोल से 20 होगी तो इस पोल से 60 होगी, क्योंकि टोटल तो 80 है, राइट। तो इस क्वेश्चन में ये वाली कहानी, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अगर देखें तो अगर आप फिगर बनाते हैं, फिगर के बाद वो अप्रोच क्लियर होती है कि एक्चुअली में करना क्या है। अप्रोच अगर आप देखें समवेयर हम एक ही जैसी यूज़ कर रहे हैं, बट आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली स्टार्ट कैसे करना है। तो मैं इसके लिए बार बार बोलता रहता हूँ कि आपकी फिगर अगर आपने सही करेक्ट वे में बना दिया तो उसके बाद क्वेश्चंस में कुछ रह नहीं जाता है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करते हैं तो फिगर गिवन है आपको। इस बार फिगर बनाने का आपको ज़रूरत नहीं है, अपनी तरफ से ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे। मैं एक बार पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को कि एक टीवी टावर है, ये रहा देखिए गिवन भी है, और टीवी टावर वर्टिकली है ऑन अ बैंक ऑफ ए कैनल, कैनल के बैंक पर है, ठीक है।
फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, मतलब यहाँ से सपोज मैं मान लेता हूँ यहाँ पर एक पॉइंट है और उसने यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट किया तो ये 60 डिग्री बना। फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब इसी पॉइंट से 20 मीटर और इधर हम शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा 20 मीटर ये डिस्टेंस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें समझना कि यहाँ पर वो बंदा था, जब वो यहाँ था तो उसने टावर के टॉप को देखा। ठीक है, तो उसको 60 डिग्री एलिवेशन मिला। फिर वो 20 डिग्री इधर शिफ्ट हुआ। शिफ्टिंग के बाद उसने फिर टावर के टॉप को देखा, फिर उसको 30 डिग्री मिला, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो गया, होता भी है ये। अब उसने पूछा है कि हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल, जो विड्थ है कैनल का वो कितना होगा और हाइट ऑफ द टावर कितनी होगी। राइट, अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है जो समझने वाली वो यही है कि जो विड्थ की बात कर रहे हैं हम, वो विड्थ है क्या। विड्थ किसको बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ये वाली वैल्यू आपको ये भी निकालना है और ये भी निकालना है। देखिए मैं इसको तो h मान लेता हूँ और इसको x मान लेते हैं। ठीक है, हमने दोनों वैल्यूज़ को मान लिया है और वन बाय वन अब करते जाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर भी और जो पिछला क्वेश्चन था उसमें सिमिलैरिटी क्या है, उसमें दोनों ट्राइंगल्स अलग अलग बने हुए थे। राइट, उसमें कुछ ऐसा था फिगर में, एक बार रिकॉल करते हैं, उसमें कुछ ऐसा था। राइट, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ था और ये डिस्टेंस हमने, ये भी अननोन थी हमारे लिए क्योंकि टोटल सम गिवन था। इस केस में भी क्या हुआ कि इस बार डिस्टेंस इतना दे दिया है और ये निकालना है। वहाँ पर भी ऐसी था, वहाँ सम दे दिया था और हमने दोनों को अननोन वेरिएबल पार्ट में कन्वर्ट किया था। इस केस में भी हम वही काम करने वाले हैं। सबसे पहले हम कोई भी एक ट्राइंगल लेंगे, सबसे पहले हम ये वाले ट्राइंगल ही ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। और जैसे ही आप इस ट्राइंगल को में 10 लगाएंगे, 10 क्यों लगाएंगे, क्योंकि अभी भी हाइपोटेन्यूज से कोई लेना देना नहीं है, परपेंडिकुलर और बेस ही गिवन है। लेट हाइट ऑफ टीवी टावर बी h मीटर, ये गिवन है, ये सॉरी हमने लेट किया है। एंड बाकी तो हम कुछ सब यानी ये भी ले लेते हैं, विड्थ ऑफ द कैनल, विड्थ ही पूछ रहा है आई थिंक वो, एक बार चेक करते हैं। यस, विड्थ ऑफ द कैनल बी x मीटर, ये हमने सपोज कर लिया। करेक्ट, अब सीधा डायरेक्टली हम, क्योंकि हमारे पास फिगर गिवन है तो हम ज़्यादा कुछ लिखने वाले नहीं हैं। इन ट्राइंगल ACB ट्राइंगल में हम लगाएंगे सीधा, वो आता है 1060 और जैसे आप 1060 लगाएंगे परपेंडिकुलर आपको दिख जाएगा AB और बेस हो जाएगा आपके लिए BC। ध्यान रखिएगा जब भी आप किसी भी एंगल ऑफ एलिवेशन में लगा रहे हैं, आपने 60 डिग्री लिया तो ध्यान रखिए ये वाला पार्ट हमारे लिए बिल्कुल खत्म हो चुका है, सिर्फ ये वाले ट्राइंगल की बात करने वाले हैं। 1060 √3 AB H BC X, सो H आ गया आपका x √3, बिल्कुल सेम पुराना वाला ही इक्वेशन क्रिएट हुआ यहाँ पर। अब क्या करेंगे, हम बड़े वाले ट्राइंगल में लगा लेते हैं। इन ट्राइंगल ADB, देखिए इस बार मैं कंप्लीट ट्राइंगल ले रहा हूँ, मुझे अब इस लाइन से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखिएगा इस लाइन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर मैं इस टोटल डिस्टेंस को बात करता हूँ तो ये कितना हो गया, यहाँ तक 20 था, x था, तो टोटल कितना हो गया, x + 20। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या लगेगा 1030 डिग्री। हाइट तो यही रहने वाली है AB, बेस क्या हो जाएगा BD, 1/√3 हाइट H, BD व्हाट इज BD, x + 20 राइट, ये मिल गया मुझे। अब H का वैल्यू आपने डिसाइड किया था, क्या किया था, x √3, तो मैं यहाँ पर x √3 डाल देता हूँ, ये आ गया। अब देखिए इक्वेशन बन गई आपकी इन वन वेरिएबल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, अब ये कितना हो जाता है x + 20 = x √3 × √3, x + 20 = 3x एंड x इधर चला जाता है आपका 2x एंड x इज 10। तो ये वाला जो विड्थ है कैनल का वो कितना है 10 है, 10 मीटर राइट। और हाइट क्या हो जाएगा, अब हाइट ऑफ टावर,
आपको पता ही है x√3, तो x आपका निकला ही है x√3, x कितना है 10√3, तो 10√3 मीटर। तो इस तरह से आपके आंसर आ गया। क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है, ये वाला इस तरह की वैरायटी बहुत आती है बोर्ड में, इस तरह के क्वेश्चंस आपको जरूर प्रैक्टिस करने चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, देखिए 7 मीटर की एक बिल्डिंग है, ठीक है, उसके टॉप से क्या हो रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, मतलब आपको क्लियर हुआ कि वो यहां से ऊपर ही देख रहा है, तो इट मीन्स टावर की हाइट इससे ऊंची ही होनी है। क्यों होनी है, क्योंकि यहां से भी वो एंगल ऑफ एलिवेशन ही बना रहा है, और एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने का मतलब है कि इसका भी टॉप इससे ऊंची हाइट पर ही होगा, तभी वो हो सकता है। तो इसलिए मैंने यहां पर ये डिसाइड किया। हमें क्लियर हुआ कि टावर की हाइट बिल्डिंग की हाइट से ज़्यादा होगी। अब जैसे ही उसने बिल्डिंग की टॉप को टावर के टॉप को देखा, ये एंगल 60 डिग्री क्रिएट हुआ। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, फिर उसने यहाँ से इसको देखा, जब उसने यहाँ देखा तो डिप्रेशन एंगल कहाँ से बनता है, हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से बनता है, जो हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया। वो 45 डिग्री बनाया, तो ये 45 होगा, तो ये भी 45 डिग्री होगा, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन बोथ आर इक्वल। अब हमारे क्या काम है, हमारे पास ये एंगल भी आ गया। अगर आप इस एंगल को थोड़ी देर के लिए भूल सकते हो आप कि इसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि हमारे पास 45 यहाँ पर जब आएगा तो ही यूज़ हो पाएगा। अब आता है हाइट ऑफ द टावर निकालनी है आपको। इट मीन्स आपको एक्चुअली में ये निकालना है, ये हाइट, इसको हमने h मान लिया है, करेक्ट, ये वाली बात थी। अब आते हैं नेक्स्ट बात पर कि हमें कैसे स्टार्ट करें और उसको किस तरह से अप्रोच को आगे बढ़ाया जाए। देखिए सबसे पहले इसको मैं मान लेता हूं कि ये x है, ठीक है। अगर ये x होगा स्टूडेंट्स, तो ये भी क्या होगा, ये भी x ही होगा। क्यों, क्योंकि सब परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, तो रेक्टेंगल ही बनाएंगे, और रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। चलिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, नेमिंग कर देते हैं A B C D E, और हमने क्या सपोज किया, हमने h हाइट सपोज किया। लेट हाइट ऑफ टावर बी h मीटर, हमने पहले हाइट सपोज कर ली। और हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, हाइट ऑफ बिल्डिंग वो हमें गिवन है 7 मीटर। अच्छा ये कितना होगा स्टूडेंट्स, अगर मैं इतना लेता हूं सिर्फ, ये जितना होगा उतना ही ये होगा 7 मीटर, क्योंकि मैंने आपको बताया था रेक्टेंगल है कि, तो ये कितनी हाइट हो जाएगी अगर मैं सिर्फ इतना हाइट ले लेता हूं, क्योंकि टोटल तो h है, h में से 7 आपने नीचे ले लिया, तो ये बचा हुआ कितना, h-7। देखिए मैंने सारी इंडिविजुअल हाइट निकाली। मैं क्यों निकाल रहा हूं इस हाइट को, क्योंकि मुझे इस ट्राइंगल को भी कंसीडर करके चलना है। तो इस ट्राइंगल के लिए मुझे ये हाइट चाहिए, और ये हाइट मैं तभी निकाल पाऊंगा जब मैं h में से 7 माइनस करूंगा, राइट। और मुझे बेस चाहिए, और बेस हमेशा इसके साथ इक्वल होगा, इसलिए मैंने बेस भी यहां पर x की फॉर्म में लिख दिया। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं 1 बाय 1 पहले मैं ट्राइंगल लूंगा ABC। अब सबसे पहले लेते हैं इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं। इस ट्राइंगल ABC में एंगल बनता है 45 डिग्री, तो मैं 10-45 डिग्री लेता हूं। 10-45 के लिए ये बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर AB, एंड BC हो गया आपका बेस। सो AB, व्हाट इज AB, 7/x, 10-45 है 1, 7/x, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x भी 7 आएगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब 45 डिग्री होता है तो बेस और हाइट दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो इसको 7 तो आना ही था। अब देखिए ये 7 आ गया, तो मैं इसको भी क्या लिख सकता हूँ, 7 ही लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या लेने वाला हूँ, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल EAD, EAD लेता हूँ 10-60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर 60 डिग्री लग रहा है। उसके लिए हाइट क्या बनेगी, ED, और बेस क्या बनेगा, AD, और ED की वैल्यू क्या है, h-7, ठीक है। ओके, AD कितना है, AD अभी आपने निकाला है, जो ये होगा वही AD की वैल्यू होगी, हम 7 ही डालेंगे, यहाँ पर x था।
अब tan 60 कितना, √3 h माइनस 7/7 क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा ये, और h की वैल्यू डिसाइड हो जाएगी 7√3, ये इधर आ जाएगा, प्लस 7 √3 प्लस 1 मीटर। यहाँ पर भी आप आंसर छोड़ सकते हैं क्योंकि यही हाइट ऑफ द टावर है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये कहानी थी कि आपको इसके टॉप से सारे एंगल्स बनाने थे, क्योंकि इसके टॉप से जब आप इसके टॉप को देखेंगे तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो इट मीन्स इसका टॉप हायर साइड है। फिर उसके बॉटम को भी देख रहा है वो, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना, बट उसको हमने यहाँ पर 45 एंगल ऑफ एलिवेशन के फॉर्म में रख लिया ताकि मैं अपने रेशियोज को अप्लाई कर पाऊँ। तो क्वेश्चंस में अगर आप देखें तो हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं अभी, उनमें दो दो ट्राइंगल से डील कर रहे हैं बार बार। एक ट्राइंगल से पहले रिलेशंस बना लेते हैं या उससे कोई वैल्यू जनरेट करते हैं, और दूसरे ट्राइंगल में उसको पुट कर कर फाइनल वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इन क्वेश्चंस में यही एक खासियत है कि आपका जो एल्गोरिदम है वो तो सेम ही चल रहा है सभी में, बस आपको समझना है कि हमें स्टार्ट कैसे करना है और क्या चीज़ हमारे लिए हेल्पफुल होने वाली है। So student, I hope these questions are clear to you, and please practice, do practice again, कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस की मेनली, उतना ही आपकी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एंड आई होप कि यू कैन डू मोर दीज टाइप ऑफ सम्स। ठीक है, तो इनकी ज़रूर प्रैक्टिस करते रहें, एंड keep practicing, and please complete all the sums of this exercise by watching this video. Till then, bye bye, thank you so much.